तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह बटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12th में जो हमने स्टार्ट किया था, राइट, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो हम केसेस कर रहे थे उसी में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है। अब इसमें पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया, रेशियो के बारे में डिस्कशन कर लिया, राइट। ऑलरेडी आपका एक डिस्कशन ऑलरेडी मैंने कर लिया पहले वाले लेक्चर में। आपके जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं इसमें रेलिवेंट डिस्कशन वो हम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ एक डिस्कशन आपका आता है रिवैल्यूएशन का, राइट। वेन यू आर डूइंग अ रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन किसी भी मेथड से कर रहे हो आप, चाहे वो एडमिशन हो रहा हो, चाहे रिटायरमेंट हो रहा हो, चाहे वो डेथ ऑफ अ पार्टनर है, चाहे वो कल को कोई भी कंपोजिशन इंटरनल एग्जिस्टिंग पार्टनर में रेशियो चेंज हो रहा है, तो रिकंस्टिट्यूशन आपका फॉर्म होता है, राइट। वेन वी आर सेइंग रिकंस्टिट्यूशन, तो उसमें रिवैल्यूएशन होना अनिवार्य है, राइट। जो भी आपके एसेट दे रखी है, जो भी आपकी लाइबिलिटी दे रखी है बैलेंस शीट के भीतर, वो कुछ वैल्यू, मतलब जो भी उनकी बुक वैल्यू है और जो आज की मार्केट वैल्यू है, तो उसको कंपेयर करके रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है आप निकालते हो। और वो जो भी ओल्ड पार्टनर होते हैं उनमें बांट दिया जाता है। तो वही केस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ का जो केस है इसमें भी। तो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ उसको। आई शेयर माय बोर्ड विद यू, राइट। देन विल डिस्कस दैट पार्ट। ओके। सो नाउ वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग द रिवॉल्यूशन। हालांकि अगर आपने एडमिशन के लेक्चर ऑलरेडी देखे हैं तो यू आर ऑलरेडी अबाउट अवेयर अबाउट दिस रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है। कई बार क्या होता है, जब भी आप रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हो तो ठीक है, वेन एवर यू आर डूइंग द रिकंस्टिट्यूशन थ्रू एडमिशन, थ्रू रिटायरमेंट, थ्रू वट एवर द केस में भी कंपोजिशन चेंज हो रही है, राइट। उसमें क्या होता है, जो भी आपकी बैलेंस शीट उस टाइम बनी होती है, ठीक है, वट एवर बैलेंस शीट यू हैव फॉर्म, लाइबिलिटी साइड आपके कुछ होंगे, एसेट साइड कुछ होंगे, तो आप देख रहे होंगे जो भी इनकी बुक वैल्यू दे रखी है, राइट, और जो मार्केट वैल्यू है, मतलब वट एवर द चेंजेस में भी हैपन हो सकता है। आपकी बिल्डिंग की जो प्राइस था पहले 100 था, अब वो 200 हो गया, राइट। तो इस बढ़ी हुई वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करना होता है आपको, राइट। यू नॉट टू इनकॉर्पोरेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है। इसकी वजह से जो भी प्रॉफिट हो रहा है या मुझे जो भी लॉस हो रहा है उसको मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। वो बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में। ठीक है। अब हो सकता है एसेट साइड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू बढ़ गई, प्लांट एंड मशीनरी थी उसकी वैल्यू कम हो गई, वट एवर मे बी द केस, राइट। अब यहां पे मान लो क्रेडिटर थे आपके, तो वो मान लो क्रेडिटर बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, या हो सकता है क्रेडिटर जो है वो कम हो गए हैं, राइट। यहाँ पे कोई प्रोविजन था आपका डाउटफुल डेप्ट का, वो जितना था उससे बढ़ गया है तो आपका लॉस हो गया, अकॉर्डिंगली चीजें चलेंगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जब भी हम बात करते हैं तो वी नीड टू रिवैल्यू आर जो भी एसेट्स है, और साथ ही साथ अपनी जो लाइबिलिटी होती है उसको रीअसेस करना होता है कि एक्चुअल में ये जो लाइबिलिटी दे रखी है सही है या नहीं है। अब रिवैल्यूएशन की जब बात करते हैं, ये टोटली फॉलो करता है, इसका जो आप अकाउंट बनाओगे ये टोटली फॉलो करेगा नॉमिनल की चर्चा। ठीक है जी। मतलब जितना भी आपका नुकसान होगा वो डेबिट साइड आएगा, और जितना भी आपका फायदा होगा वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। खत्म बात। ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अब एंट्री के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे एंट्री आप करोगे, मान लो एसेट्स, मैंने बोला एसेट्स आपकी बढ़ रही है 20% से, तो एसेट्स बढ़ रही है तो मैं क्या करूंगा, एसेट्स डेबिट टू व्हाट, इन विच रिस्पेक्ट आई एम इंक्रीजिंग दैट एसेट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जितना भी 20% अमाउंट आ रहा है वो आप यहां लिख दोगे। जब आप इसकी पोस्टिंग कर रहे हो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां जाएगा, बाय असेट वट एवर इट इज। ठीक है। ऐसे मान लो कोई क्रेडिटर थे या कोई एक्सपेंसेस थे, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, अब वो आपके लिए नुकसान है, तो नुकसान आप क्या करोगे, डेबिट करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू जो भी आउटस्टैंडिंग आपकी बढ़ गई है लाइबिलिटी एंड ऑल जो भी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, तो आप यहां लिख दोगे। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, हमने वहां पे भी देखा था, अगर आपकी एसेट्स है, आपका एसेट्स अगर बढ़ रही है, या आपका कोई भी ऐसा चीज हो रहा है जिससे फायदा हो रहा है आपको, जिससे आपको क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, तो वो आपकी क्रेडिट साइड आ जाएगी। जिससे लॉस हो रहा है वो आपका डेबिट साइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे यहाँ क्रेडिटर दे रखे हैं, लेट से क्रेडिटर दे रखे हैं, क्रेडिटर थे पहले 100 रुपए, अब 80 हो गए, क्रेडिटर क्या हो गए, कम हो गए, तो मेरे लिए क्या है, 20 रुपए का फायदा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये भी कहाँ आएगा, अपना क्रेडिटर अगर आपके कम होते हैं तो क्या करोगे, क्रेडिटर को डेबिट करते हो, किस रिस्पेक्ट में, रीवैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में। अगर यही ये 100 से 120 हो जाते तो क्रेडिटर बढ़ गए, क्या बैलेंस होता है क्रेडिटर का, क्रेडिट बैलेंस, तो क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। जैसे हमने यहाँ पे नीचे एंट्री करी जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का चर्चा यहाँ पे हो गया था। तो सर ये तो मोटा मोटा समझ आ गया, ऑलरेडी हमने करा भी हुआ था रिवैल्यूएशन, एडमिशन जब आपने कराया था तो एडमिशन के टाइम पे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हुआ था, तो वी हैड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट कि भैया रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी किस तरीके से होती है। ठीक है। अब इसमें केसेस की बात करते हैं। तो पहला केस आपका ऐसा कुछ आ सकता है कि जिसमें पर्टिकुलरली आपको नॉर्मल असेट्स की वैल्यू दी है, ठीक है, बुक वैल्यू दी है, और एक्चुअल वैल्यू अभी कितनी है वो दी है, आप सीधा सीधा कंपेयर करोगे, ठीक है। कंपेयर करके अपनी एंट्री पास करोगे, एंट्री पास करके अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बना के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो पार्टनर्स में बट जाएगा। अब ध्यान सुनना, अब अगर मेरे को रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है, इफ आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट आउट ऑफ रिवैल्यूएशन, राइट, तो प्रॉफिट मैं किस में बांट दूंगा, पार्टनर्स
में बांट दूंगा, उससे उनकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अगर यही चीज लॉस हो रही है तो ये भी कौन बियर करेंगे, लॉस पार्टनर बियर करेंगे, इससे उनकी कैपिटल क्या होगी, इससे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी ये ट्रांसफर करूंगा मैं प्रॉफिट, तो क्या करूंगा, एंट्री रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स का कैपिटल, और जब लॉस करूंगा तो क्या करूंगा, पार्टनर्स की कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक मोटे मोटे तौर पे अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी। एक केस तो ये होगा, नॉर्मल आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है, क्या बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, अकॉर्डिंगली आपने चीजें कर दी। ठीक है। कुछ बात केस आपके ऐसे भी हो सकते हैं कि मान लो डेटर ऑलरेडी है, ठीक है, डेटर ऑलरेडी बैलेंस शीट में दे रखे हैं, उनके लिए कुछ प्रोविजन आपने बना रखा था या नहीं बना रखा था, ठीक है। अब डिमांड आ गई कि भैया प्रोविजन आपको बनाना है, तो जितना भी प्रोविजन आप बनाओगे उतने से डेटर आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब कम हो रहा है तो आपके लिए क्या है, ये नुकसान है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जितना ज्यादा प्रोविजन बना रहे हो वो आपके लिए नुकसान है, तो आप सीधा सीधा इसको रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दोगे। क्या करोगे, एंट्री रिवैल्यूएशन काउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेटर वट एवर इट इज। ठीक है। या अगर पहले से बना हुआ है, 100 रुपए का बना हुआ है, 1000 रुपए के डेटर है, तो 900 होना चाहिए था, लेकिन अब यह बढ़ के 150 का हो गया। ठीक है। तो मेरे डेटर कितने रह गए, 850 के ही रह गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे 50 से बढ़ रहा है, तो 50 से मैं बढ़ी हुई एंट्री जो है, मतलब जो लॉस बढ़ रहा है मेरा, वो एंट्री यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है। कई बार आपको ये देखा होगा कि भाई वैल्यू जब भी एसेट्स की हो रही है, अगर कह रहा है मान लो यहाँ पे फर्नीचर था मेरा, ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू थी मान लो 100 रुपए, ठीक है। अब ये कहता कि रिवाइज जो वैल्यू है फर्नीचर की, फर्नीचर वैल्यू रिवाइज वैल्यू टू अगर लिख दिया इसने, टू 80, इसका मतलब क्या है कि ये 100 की वैल्यू 80 की होगी। अब आप इसको कंपेयर करोगे तो 20 डाउन होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर यहीं पे ये कह देता कि फर्नीचर रिड्यूस बाय लेट्स से 10%, तो बाय जब आ गया तो यू नीड टू कैलकुलेट इट, राइट। 10% से कम हो रहा है तो 10% कितना है इसका, 10, तो अब फर्नीचर कितने का बचा, 90 का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब एक केस आपको ऐसा भी दिखेगा जिसमें क्या होगा बेसिकली, जिसमें आपका क्या होगा, मान लो कोई भी आपकी यहाँ पे असेट्स है, ठीक है, वॉट एवर द असेट्स मे बी इन द बैलेंस शीट, राइट, वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो आपकी प्लांट और मशीनरी हो सकती है, वो आपका फर्नीचर हो सकता है, वट एवर इट इज, ठीक है। अब इसकी जो एक्चुअल बुक वैल्यू है, वॉट एवर द बुक वैल्यू में भी, राइट, इससे ज्यादा में या इससे कम में आपका पार्टनर जो है वो लिए ले रहा है, राइट, जो रिटायरिंग पार्टनर है या जो नो मोर पार्टनर है उसके लीगल लेयर, वट एवर इट इज द केस में भी, तो ये ऑप्ट कर रहे हैं। मान लो इसकी वैल्यू थी, हम ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट को, इसकी वैल्यू थी ₹1,00,000 की, ठीक है, इसने जो वैल्यू ऑप्ट करी है वो करी है 1,20,000 में इसको ले रहा है, तो ये जो 20,000 का आपको मुनाफा हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे, तो ये भी रिवैल्यूएशन का पार्ट होगा, और ये भी सारे पार्टनर्स में बटेगा। इवन तो रिटायरिंग पार्टनर ही इसको ले जा रहा है, तो सर एक बात बताओ, जब रिटायरिंग पार्टनर ये 1,20,000 में ले आ रहा है तो उसके साथ भी तो कुछ ट्रीटमेंट होगा ना। 20,000 का अगर आप इंपैक्ट दे रहे हो कहां पे, आपने दे दिया कि रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये 1,20,000 ये लेके जा रहा है। तो मेरे बच्चों देखो, इसका जो भी रिटायरिंग पार्टनर जो भी होगा, इसका जो भी कैपिटल का शेयर बन रहा होगा उसको हम कम कर देंगे। कैसे कम करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर डेबिट टू, जो भी हम कम कर रहे हैं एसेट्स में से, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो प्लांट मशीनरी हो, वट एवर मे बी द केस, तो वो जो ले जा रहा है उसको उसका बेनिफिट हो रहा है, ले जाने के बदले में वो क्या करेगा, उसकी कैपिटल उतने से ही कम कर दी जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसका सीधा सीधा ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन में देंगे, चाहे कम हो रही हो वैल्यू या ज्यादा हो रही हो अकॉर्डिंगली। ठीक है। यहां तक केस समझ आ रहे हैं क्या हो रहे हैं? मोटे मोटे तौर पे हमें समझ आ गया भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, क्यों बनता है, क्या क्या केसेस होते हैं, क्या क्या केसेस हमें इसमें डील करने पड़ सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक मोटे मोटे तौर पे हमें समझ आया रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। ठीक है। और वैसे भी ये आपने ऑलरेडी एडमिशन के पोर्शन में जब हमने करा था, वो ऑलरेडी आपने, यू आर ऑलरेडी अवेयर कि भाई रिवैल्यूएशन होता क्या है, या रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी होता क्या है। ठीक है। पहला केस ये हो सकता है कि भाई रिवैल्यूएशन आपको दे रखा हो, आपने फटाफट एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आ रहा है वो पार्टनर पे बांट दोगे। दूसरा केस आपको ये हो सकता है, ये बता दे कि भाई जो भी आपका पर्टिकुलर पार्टनर है वो लेके जा रहा है कोई इन्वेस्टमेंट, कोई एसेट्स, वट एवर इट इज, जिस वैल्यू में वो लेके जा रहा है, अगर वो वैल्यू ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है, उसकी कैपिटल एंड में कम कर देना। ठीक है। ऐसा भी केस आ सकता है, बाय और टू वाला जो केस बताया मैंने, बता रहा है टू इतनी कम हो गई है तो उतनी ही उसकी वैल्यू है, और बाय है तो पहले आप निकालोगे परसेंटेज, देन अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्रोसीड विद इट। ठीक है। तो रिवैल्यूएशन इज मोर और लेस आपका सेम है जो हमने एडमिशन में करा था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज हैपनिंग, राइट। तो मान लो एबीसी आपके पार्टनर थे, शेयर करते हैं प्रॉफिट 5-3-2 में, ए रिटायर हो जाता है, मतलब ए बी सी पार्टनर है, 5-3 और 2 का रेशियो इनका, 5-3-2-10। ठीक है। तो ए रिटायर हो रहा है, मतलब ये बंदा जो है ए रिटायर हो रहा है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई। अब इसके रिटायरमेंट पे स्टॉक की बुक वैल्यू आपकी आ रही है 40,000, लेकिन ये वैल्यूड हुई है कितने पे, 46, मतलब 6,000 पे ज्यादा पे वैल्यू हुई है। ठीक है जी, 6,000 ज्यादा पे वैल्यू हुई है। अब अगर स्टॉक मेरा बड़ा है, स्टॉक अगर 6,000 से मेरा बड़ा है, तो मेरे लिए क्या है भैया, मुनाफा है। अब मैं इसकी एंट्री क्या पास करूंगा, स्टॉक डेबिट, अकाउंट डेबिट टू किसके रिस्पेक्ट में, री
वैल्यूएशन अकाउंट कितने थे? 6,000 थे। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है? मशीन की बुक वैल्यू 60,000 थी, इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय कितना? आपका 10% से डेप्रिशिएट हो रही है ये। अगर मशीन की वैल्यू 60,000 थी, मशीन आपकी कोई वैल्यू कर रखी है 60,000 की, डेप्रिसिएशन इसमें लग रहा है जी 10% का, तो कितना निकल गया? 6,000 का डेप्रिसिएशन हो गया इसमें पर्टिकुलरली। अब ये 6,000 जिस जो बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, मशीनरी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो नुकसान हो रहा है, तो आप क्या एंट्री पास करोगे कि भैया टू रिवैल्यूएशन डेबिट क्या कम हो रहा है? मशीनरी, या डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना हो गया? 6,000 का। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? तो यहां पे आपने दो एंट्री समझ ली किस तरीके से हो रही है, कम और ज्यादा। क्रेडिटर थे जी, इसकी विकल्प 25,000 थे, रिड्यूस हो गए 2,000 थे, तो बल्ले बल्ले मेरी तो। पहले क्रेडिटर को कितने पे करने थे? पहले क्रेडिटर को 25,000 पे करने थे। अब क्रेडिटर 2,000 से कम हो गए, तो अब ओनली 23 ही पे करने हैं। तो ये जो 2,000 का गैप है, ये वट एवर द 2,000 ये जो आ रहा है, ये मेरा क्या हो गया? ऑटोमेटिकली बेनिफिट हो गया। ठीक है जी। ये राइटर का क्या हो गया? बेनिफिट 2,000 का। अभी किस तरीके से लेके जाओगे आप यहाँ पे बेनिफिट? भाई बेनिफिट हो रहा है मेरे को, सीधी सी बात है, तो क्रेडिटर अगर कम हो रहे हैं तो डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितने से? 2,000 से। ठीक है। अब इसकी जब आप फाइनल एंट्री पास करोगे, ठीक है, रिवैल्यूएशन क्या है समझ आ गया मेरे को कि भाई किस में लॉस हो रहा है, किस में प्रॉफिट हो रहा है, किस में गेन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो तीन चीजें मुझे समझ आई। स्टॉक मेरा कितने से बढ़ गया? 6,000 से। ठीक है। अब यहां पे मेरा अगर मैं बात करूं, ये करीबन करीबन जो क्रेडिटर थे, ये 2,000 से मेरा जो है मुनाफा हो गया। तो एक तो मेरे को 6,000 का मुनाफा हुआ, एक ये हुआ, टोटल मुनाफा 8,000 का हो गया। ठीक है जी। अब मेरे को कुछ लॉस भी हो रहा था, अगर आप देखो तो मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है कितने परसेंट से? 10% से। तो मशीनरी अगर 10% डेप्रिशिएट हो रही है, तो वो मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। तो कितने से हो रही थी? 6,000 से। नेट जो बेनिफिट आया मेरा कितना आया रिवैल्यूएशन का? वो 2,000 का आया। अब ये भी जो भी रिवैल्यूएशन का गेन आ रहा है, वट एवर द गेन में भी, ये ओल्ड पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है। तो क्या एंट्री पास करोगे? सिंपल सी एंट्री मैंने बताई थी आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5:2 का रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए बी एंड सी। करो यहां पे एंट्री पास। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए की कैपिटल, टू बी की कैपिटल, टू सी की कैपिटल। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? 2,000 का था, 5:2 का रेशियो है, तो इससे कट करो 1,000, 3 में 6, और 600, 5 से 2 है ना, ये 4 के आसपास आ गया। तो ये आपका बढ़ गया इसका ओवरऑल जो है प्रॉफिट। आपको समझ आ रही है? ऐसा नहीं कि आपको अकाउंट ही बनाना पड़ेगा और अकाउंट बना के ही आपको ये चीज समझ आएगी। अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चीजें कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली भी आपको ये चीजें कंसिडरेबल हो जाएगी, या वीकेंड से समझ आ जाएगी। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो ये हमने बेसिक क्वेश्चन किया, जिसमें बुक वैल्यू दे रखी है और कितनी वैल्यू रिवैल्यूड करके कितनी वैल्यू हो गई है वो दे रखी है। जो भी गेन या जो भी लॉस आ रहा है वो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे बता दिया, जनरल एंट्री हमने यहाँ पे पास कर दी। आगे बढ़ो, आगे क्या कहता है? ठीक है। तो रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट मोर और लेस सेम है, सेम ही है जो हमने किया था किसमें? एडमिशन में। वही चीज है, कोई इसमें अलग से रॉकेट साइंस आपको नहीं करनी है, राइट? देर इज नो नीड टू डू एनी रॉकेट साइंस इन दिस पर्टिकुलर नोट। एक्स वाई जी पार्टनर है, ठीक है। 3-2-1 रेशियो है, एक्स वाई जी पार्टनर है। 3-2-1 मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। इसमें आपका जेड पार्टनर, ये वाला जो पार्टनर है, ये रिटायर हो रहा है। ठीक है जी। कहता सन्ड्री डेटर पड़े थे हमारे, अपेयर है 80,000 के, एंड एग्जिस्टिंग प्रोविजन इसका 4,000 का ऑलरेडी बना हुआ है। मतलब जो बैलेंस शीट है वो किस तरीके से शो होगी? यहाँ जो बैलेंस शीट है, यहाँ एसेट साइड के भीतर जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेटर मुझे दिख रहे हैं कितने? 80,000 के। इसमें प्रोविजन यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है कि भैया 4,000 का जो प्रोविजन है हमने बना रखा है, मतलब ये 76,000 के डेटर जो है शो हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। कहता पार्टनर ने डिसाइड किया टू मेंटेन अ प्रोविजन ऑफ व्हाट? 10%। कहता जी प्रोविजन मुझे किसका बनाना है? 10% बनाना है डेटर का। मतलब यहां पे अभी कितना बना हुआ है पर्टिकुलरली? 4,000 का। इसका अगर मैं 10% निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा? 8,000। 4,000 का ऑलरेडी बना हुआ है, 4,000 का और बनाना पड़ेगा, यानी अब मेरे नेट डेटर कितने हो जाएंगे? 72,000 के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 4,000 का मेरे को क्या हो गया जी? यहाँ पे लॉस हो गया। तो क्या एंट्री पास करूंगा लॉस हो गया तो? रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये 4,000 मेरे को सीधा सीधा क्या हो गया? नुकसान। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा भैया? इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इस नुकसान की भरपाई करेंगे पार्टनर। कैसे करेंगे पार्टनर? भाई पार्टनर का जो भी बैलेंस आ रहा है, कौन कौन से पार्टनर है पहले ये बताओ। इसकी कैपिटल हम कम कर देंगे, तो पार्टनर देख लो कौन कौन से हैं और क्या इनका रेशियो है वो देख लो। ठीक है। 4,000 का इनका जो है लॉस आ रहा है इन टोटल। 3-2-1 रेशियो है, एक्स वाई जी पार्टनर है, 3-2-1। ठीक है। तो क्या एंट्री पास करोगे भैया? जो भी रिवैल्यूएशन का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए क्या करूंगा? पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करके कम कर दूंगा। एक्स वाई जी, 5-3-2 है, डेबिट। ठीक है, तीनों डेबिट हो रहे हैं, टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है? 4,000। अब इसको जरा करो, क्या रेशियो था? 3, 2, 1, मतलब 6। 6 से करोगे डिवाइड से कितना आ रहा है? 4,000 को 6 से डिवाइड कर दो, करीबन कितना कितना आ जाएगा? 4, 6, 6, 20, 36, एंड अगेन 6, अगेन 6, एंड समथिंग इसका आपका बन जाएगा करीबन 6, 7 समथिंग कुछ, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें, तो ये करीबन आपका कुछ जितना भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो देख लेना। इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, और इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका, आपने क्या किया बेसिकली, जो भी 4,000 का मेरे को गेन आ रहा था, वो 4,000 का गेन मैंने तीनों में अकॉर्डिंगली टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। जितना भी पर्टिकुलरली मुझे समझ आ रहा है वो मैंने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कर दिया, ठीक है जी। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो इन शॉर्ट आपने क्या किया, इसको जो भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट या गेन आ रहा था वो आपने यहाँ पे एडजस्ट करके दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझ आ गया कि भैया प्रोविजन कभी भी दे रखा हो। अब आप जो क्वेश्चन लगाओगे वो फुल फ्लैज क्वेश्चन लगाओगे, जिसमें आपको पूरी बैलेंस शीट दी है, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन की कुछ एंट्री दी है नीचे, वो एंट्री आप पास करनी है। मैं इंडिविजुअल करके बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये एंट्री अगर आ रही है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होना है, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर के केस में ऑलरेडी अगर बने हुए हैं, तो जितने से बढ़ रहे हैं वो मेरा लॉस है, सिंपल सी बात है। उसको मैं रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखा दूंगा, और वो जो भी लॉस है वो बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, ठीक है जी। आगे बढ़ो, क्या बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पी क्यू आर इक्वल पार्टनर है, मतलब इनका पी क्यू आर तीन पार्टनर है आपके। इक्वल का मतलब क्या होता है? 1/3 इसका है, 1/3 इसका है, और 1/3 इसका है, ठीक है। तो तीनों का रेशो आपको पता लग गया, पी क्यू आर में तीनों का रेशो क्या दे रखा है, ठीक है जी। आगे बढ़ो। अगला पॉइंट क्या कहता है? क्यू रिटायर हो रहा है। क्यू जो है ये वाला बंदा जिसका 1/3 रेशो है, ये रिटायर हो रहा है, ठीक है। ऑन दैट डेट अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था एक, जिसकी वैल्यू 15,000 है, मतलब एक एसेट थी मेरी जो कि रिकॉर्ड नहीं करी हुई बुक में। तो अब मेरे को अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अगर मुझे एसेट्स मिल जाएगी अनरिकॉर्डेड, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा मेरा। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे कंप्यूटर पहले जो नहीं था वो बढ़ गया। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितने थे? 15,000 थे, ठीक है। बॉट इन टू द बुक। एडिशनली एक आउटस्टैंडिंग बिल आ गया था लीगल डैमेजेस का, जो कि 6,000। भैया क्रेडिटर भी तो बढ़ गए। अब क्रेडिटर 6,000 से बढ़ गए तो मेरा नुकसान हो गया, तो मैं क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर 6,000, जो भी लीगल डैमेज है उसको बिंग में लिख देना, ठीक है। तो इन शॉर्ट मेरा फायदा कितने का हुआ? 15,000 का, लेकिन नुकसान कितने का हुआ? 6 का। नेट जो बेनिफिट आया वो कितना आया? 9,000 का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 9,000 का नेट बेनिफिट आया। इसकी एंट्री कैसे पास करोगे? पहले एंट्री बताओ। एंट्री हमने पास कर दी। पहली एंट्री कंप्यूटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन टू जो भी अननोन आपकी क्रेडिटर बढ़ गए, आउटस्टैंडिंग लीगल डैमेजेस आ गया, आउटस्टैंडिंग लीगल डैमेजेस करके आपने यहाँ पे दिखा दिए 6,000, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, ये जो 9,000 बचे हैं ये कहाँ बटेंगे? ये ओल्ड पार्टनर में इन देयर ओल्ड रेशो बढ़ जाएंगे, जो भी मुनाफा हो रहा है। तो क्या एंट्री करोगे? रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्या? पी क्यू आर इक्वल इक्वल बटेंगे जितने भी हैं। कितना आ रहा है? 9,000 आ रहा है, तो 3 इसको मिल जाएगा, 3 इसको मिल जाएगा, 3 इसको मिल जाएगा, खत्म। 3-3 हजार बढ़ गए। तो इन शॉर्ट मेन क्या है? मेन आप कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल इजीली आपका बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, अनरिकॉर्डेड कुछ एसेट दे रखी थी, वो रिकॉर्ड अब हमें पता चल गया, और अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब रिकॉर्ड करते हुए हम देख रहे हैं अनरिकॉर्डेड जो एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, उसको जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी नेट इफेक्ट आ रहा है उसका इंपैक्ट मैं ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में दे रहा हूँ। आप देख रहे होंगे जितना भी रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो रहा है, उसमें ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो से लेना देना सीधा सीधा, ठीक है। दीपक, कविता एंड राजन है, शेयर करते हैं प्रॉफिट 4-3, 3 के रेशो में। कविता रिटायर हो जाती है, ठीक है। तो DKR 4/10, 3/10, 3/10, ये रेशो है इनका, ठीक है। यहाँ पे के जो है, ये कविता जो है 3/10 वाली रिटायर हो रही है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू दे रखी है कितनी? लाख रुपए की, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय, कहता है रिड्यूस बाय 20,000। तो अगर बाय लिख दिया तो एक्चुअल में कितने से कम हो रहा है ये? 20,000 थे, मतलब अब वैल्यू कितनी होगी? 80,000 की। यहाँ पे लॉस कितने का होगा? 20,000 का। दूसरा केस बता रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 85, मतलब 1 लाख से 85 पे आ गया। तो यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है? 15,000 का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे 20,000 से आप एंट्री पास करोगे, जो कि लॉस हो रहा है दोनों केसेस में, ठीक है। एक में 20,000 से और एक में 15,000 से। बस यहाँ पे बाय और टू का कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पे आ जाओ, एंट्री क्या करोगे? केस नंबर ए में क्या एंट्री करोगे? भैया प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, एंट्री दोनों में सेम होगी। एक में अमाउंट आ जाएगा 20,000 का, और एक में आ जाएगा 15,000 का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या बताने के लिए किया था? टू और बाय का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने के लिए क्वेश्चन कराया गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो भी लॉस आ रहा है दोनों केसेस में, जैसे 20 आ रहा है, 15 आ रहा है, वट एवर इट इज, वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो कहते कौन कौन से ओल्ड पार्टनर है ये? DKR। तो DKR तीनों की कैपिटल क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा।
तो डी के आर की जो भी कैपिटल है वो डेबिट कर दो, टू री वैल्यूएशन का जो लॉस है इनको पुटफर्थ कर देंगे। कितने का पुटफर्थ लॉस है? एक केस में 20,000 का आ रहा है और एक केस में 15,000 का आ रहा है, ठीक है जी। और इनकी जो भी ओल्ड रेशियो है उसमें ये बढ़ जाएगा, ठीक है जी। ओल्ड रेशियो कितनी आ रही थी? 4-3-3, उसमें निकाल के आप इसे बांट लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट में समझ आना चाहिए, बाकी ये कैलकुलेशन तो होती रहेगी, ठीक है। अब एक केस देख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है। एम एन ओ है, शेयर करते हैं अपना प्रॉफिट दो दो एक में, ठीक है। मतलब एम एन ओ पार्टनर थे, दो दो एक मतलब दो बड़े पांच, दो बड़े पांच और एक बड़े पांच, ये आ गया। ओ रिटायर हो रहा है, मतलब ये वाला पार्टनर जो है रिटायर हो रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू दे रखी है वो करीबन 20 लाख के आसपास है, 20 लाख, जो कि अप्रिशिएट हो रही है 20% से। इन्वेस्टमेंट थी एक 50,000 की, पहले इसकी देख लो। जो अपनी ये 20 लाख के आसपास की वैल्यू आ रही है, 20 लाख, 20% से अप्रिशिएट हो रही है, तो कितना हो गया? करीबन 4 लाख से ये अप्रिशिएट हो रही है। अप्रिशिएट मतलब क्या? मेरा मुनाफा। तो यहां पे पहली एंट्री पास क्या करूंगा? लैंड एंड बिल्डिंग की। भैया लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितने थे? 20% तो करीबन करीबन कितना आ गया? 4 लाख। 4 लाख। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां पे समझ में आ गई बात? आगे बढ़ो। आगे कहता है जी इन्वेस्टमेंट है 50,000 की, वॉज टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर ओ, एग्रीड इतने में। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट थी 50,000 वैल्यू थी, 62,000 में ही ले जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जो मेरी बैलेंस शीट के भीतर दिख रही होगी यहाँ पे, वो कितने की दिख रही होगी? 50,000 की। ये ऑप्ट कितने की कर रहा है? 62 की। तो मेरे लिए तो 62 की निकल गई ना, 12,000 का क्या हो गया? मुनाफा हो गया। तो 12,000 का अगर मुझे मुनाफा हो गया तो मैं क्या एंट्री करूंगा यहाँ पे? मतलब यहाँ पे जब एंट्री मुनाफे में क्या आएगी कि भैया जो भी इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने थे? 12,000 थे, ठीक है जी। मैं अगर इसको सेल कर दिया या ये उठा के ले गया तो 12,000 से मेरी जो है रिवैल्यूएशन का जो मुनाफा है वो बढ़ गया है, ये मुनाफा बढ़ जाएगा इनमें, ठीक है। तो जो भी ये प्रॉफिट आ रहा है, जितना भी आ रहा है, ये दोनों मिक्स कर लो, मिला के अपना पार्टनर की ओल्ड रेशो में अकॉर्डिंगली आप बांट लो, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, क्रेडिटर थे, क्रेडिटर इंक्लूड एन आइटम 3,000 का, क्रेडिटर में नो लॉन्गर पेबल। तो ये भी मेरा मुनाफा हो गया, मुनाफा ही मुनाफा हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो क्रेडिटर थे मेरे 3 लाख, 3,000 के, वो अब नहीं पे करने हैं, तो क्या एंट्री करोगे? क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो ये भी मुनाफा हो गया एक 3,000 का। तो तीनों मुनाफों को ऐड करके, तीनों मुनाफों को ऐड करके आप इनकी ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में बांट दें। तो यहां तक को हो गया क्या खत्म सर क्वेश्चन? नहीं मेरे बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट कहानी अब यहाँ पे रह गई है कि ये जो टेक ओवर हो रहा है ये रिटायरिंग पार्टनर के द्वारा हो रहा है, ठीक है। पार्टनर अगर टेक ओवर कर रहा है तो हम उतने से ही अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर रहा हूं ना, तो पार्टनर्स की भी कैपिटल, जैसे ओस ले रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल उतने से ही कम कर दूंगा इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? क्या लेके जा रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी लेके जा रहा है, आई थिंक। क्या लेके जा रहा है देख लो ऊपर, रिटायरिंग पार्टनर टेक ओवर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, तो टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो भी है उसको कम कर दो। कितने से कम करोगे भैया? मेरे तो 62 की लेके जा रही है, तो 62 से ही इसकी जो कैपिटल है क्या कर दोगे आप? कम कर दोगे। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है यहाँ पे? तो इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं कि अगर कोई ओल्ड पार्टनर, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है, वो अगर अपने साथ कुछ लेके जा रहा है, तो पहले तो नॉर्मल हम कंसीडर करेंगे, भैया जो भी गेन हो रहा है वो गेन दिखा दो, ठीक है। जितने भी ज्यादा में वो लेके जा रहा है वो गेन दिखा दो, उस गेन को ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में बांट लो, ठीक है जी। यहां तक बात समझ में आ गई? अब एक एंट्री करनी है जिससे कि जितने की वो ऑप्ट कर रहा है, उसके बदले कोई पैसे तो दिए नहीं उसने, अब वो लेके जा रहा है, तो मेरी तो क्या होगी? मेरी इन्वेस्टमेंट कम होगी, उसके रिस्पेक्ट में मैं उसकी कैपिटल कम कर दूंगा, खत्म बात, ठीक है। तो एक सिंगल एंट्री पास हो जाएगी, उस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अपना जो भी जा रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रही है तो इन्वेस्टमेंट, प्लांट मशीनरी जा रही है तो प्लांट मशीनरी, वट एवर इट इज, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस था, इसमें गलती आप कर सकते थे, ठीक है, कि वहां पे नॉर्मल मैं क्या करता। भाई सिंपल सी बात मुझे दिख रही है, लैंड एंड बिल्डिंग जो है बढ़ रही है, तो मैंने उसको बढ़ा के जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है, मुनाफा आ रहा है, वो बांट दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट बढ़े हुए रेट पे जा रही है, 62 पे जा रही है, तो 12,000 मैंने कर दिया अकॉर्डिंगली। क्रेडिटर थे वो मेरे को 3,000 पे ही नहीं करने पड़ रहे, ये भी मेरा गेन हो गया, तो वो भी मैंने तीनों को क्लब्ड करके अकॉर्डिंगली ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में बांट दिया, ठीक है। प्रॉफिट की एंट्री में सिंपल बात करता हूँ, रिवैल्यूएशन टू जो भी पार्टनर है एमएनओ, वो एमएनओ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर कोई एसेट्स ऑप्ट कर रहा है, तो उतने जितने वैल्यू पे वो कर रहा है उतने वैल्यू से उसकी कैपिटल कम कर दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे ये नहीं लेना कि बुक वैल्यू से करना है, जितने वैल्यू पे वो ले रहा है, क्योंकि उसका मार्जिन भी तो ले चुके हो आप आगे 12,000 का, तो जितने वैल्यू पे वो ले जा रहा है उतने वैल्यू से उसकी कैपिटल कम कर दो, खत्म। तो ये क्वेश्चन का जो भी हमने करे हैं यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो। तो अभी हमने इसको हटा दिया मैंने, अभी हमने रिवैल्यूएशन का पार्ट करा है, ठीक है।
यू विल हैड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट कि भाई रिवैल्यूएशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। ऑलरेडी आपने करा हुआ है, एडमिशन में आपने करा था, अब रिटायरमेंट एंड डेथ वाले केस में भी आपने कर लिया, ठीक है। नाउ यू हैड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिवैल्यूएशन, ठीक है। बस इसमें एक केस थोड़ा ट्रिकी था, जिसमें रिटायरिंग पार्टनर ही वो चीज ऑप्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखना, आप ये तो मान लो कि जितने की ऑप्ट कर रहा है, कम किया ज्यादा किया, अकॉर्डिंगली रिवैल्यूएशन में उसका इंपैक्ट आप दे दोगे। लेकिन उस पर्टिकुलर जो जितने की भी वो असेट्स ऑप्ट कर रहा है, उस असेट को अगर मैं अपनी बैलेंस शीट से हटा रहा हूं, कम कर रहा हूं, तो उसके रिस्पेक्ट में उसकी कैपिटल भी तो हटाऊंगा, मतलब कैपिटल भी तो कम करूंगा, तो जो भी उसकी कैपिटल होगी डेबिट करके अकॉर्डिंगली कर देंगे। टू और बाय में कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेन दे आर सेइंग टू, तो मतलब वैल्यू उतनी कम हो गई है, ठीक है, उस पर आ गई है, लाख से 80,000 होगी तो 80,000 पे आ गई है, ठीक है। व्हेन दे आर सेइंग बाय, तो यू नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट, राइट। जब आप कैलकुलेट करोगे देन अकॉर्डिंगली आप उसे प्रोसीड करोगे, तो टू और बाय में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोविजन का केस आ सकता है जनरली, डायरेक्टर वाला जो मैंने बताया था, या तो नहीं बना होगा, बना होगा तो कम बना होगा, या ज्यादा बना होगा, उसे कम करना है ज्यादा करना है, उसके हिसाब से रिवैल्यूएशन में इंपैक्ट दे दोगे, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने चर्चा करी है। तो इतना ही रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है, अब आगे इसमें हम बढ़ेंगे, ठीक है। जब भी आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो वी विल डिस्कस लेटर ऑन द अदर थिंग पार्ट, ठीक है। तो तब तक के लिए, या क्वेश्चन लगाओ इसके रिवैल्यूएशन के, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, you can ask me on the comment, you can ask me through the mail as well, right? I'm more than happy to help you on that, right? So we'll meet soon, right? Thank you for watching, and just be cool and be calm, right? That is the most important thing I always say in life. And yeah, take care. चल मिलते हैं, take care. Thank you.